अच्छी बातें हैं। आदरणीय माताएं, देवियों तथा बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दूसरी रात्रि की वेला में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज जैसे हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने मुख्य अतिथि को बुलाना चाहते हैं। श्रीमान जो जितेंद्र प्रताप जी, प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। भैया जी आप आ जाइए। हम आग्रह करते हैं हमारे ग्रुप के प्रधान श्रीमान सोनी जी, उनकी धर्मपत्नी और बहन सविता जी आगे आ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आ जाए श्रीमती सविता जी और श्रीमती प्रधान जी आ जाएं। साउंड से उसके बाद में फिर झंडा बंदन हम करेंगे। फिर उसके बाद में जो आगे की जो कार्य है उसको हम लेकर चलेंगे। तो चलते हैं भैया जी झंडा बंदन की ओर। सभी कार्यकर्ता कमेटी के हम आग्रह करते हैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भैया जो जितेंद्र प्रताप जी से कि वो आकर दो चार शब्द अपने मुखातिब से कहें। धन्यवाद भैया। सबके राम राम। आज मुझे ये अवसर मिला है कि आपके सामने मैं बात करूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिनेश भैया को जो ये फाउंडेशन चला रहे हैं, जिसने कल मैं मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहाँ पे खड़ा था तो मेरा बेटा यहाँ पे ये पढ़ता था कि वी प्रोवाइड किड्स विद दिस सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल। सब हम पढ़ता रहा तो हमारा लड़का एक वर्ड नहीं जानता रहा, पेशेंस। तो उसके बताया अपना लड़का के कि इसके मतलब कुछ चाहिए
और कहा है वो वर्ड वहाँ यूज करी से हम है कि वो थोड़ा कड़ा है, बट उसके बताया उसके मतलब कुछ है। हमें से खुशी लगा कि जब भी हमारे लगे भैया आई से लड़कन के बारे में जाने वास्ते हमें और जो बुक्स जो हम जो बात करा रहा भैया से जो आज हम के इला जो पूजा है हम के सफल भई गए है और सफल भई बिकॉज हमसे बताया है कि अगर कोई चीज़ अगर डोनेशन अगर कुछ कमती भी रही हम बताया हम ऑलरेडी बता दिया कि हमें फॉर्म डिजाइन करेगा हम लगभग 500 आदमी के हम मनता करे, अगर कमती रही तो वहाँ से फिर हम रुकावटा करेंगे। हम 500 आदमी के हम सोचा है कि 500 लड़के हम लास्ट ईयर हम दिया है लगभग 100 स्टूडेंट्स के बुक्स दिया है, बुक स्टेशनरी सब चीज़ दिया, जिसके हाउस इनकम कमती रहा तो हम इस साल फिर कंटिन्यू करेगा। हम लास्ट ईयर तो 100 रहा बट इस साल हम सोचता है 500 टू 600-700 में सोचा है। जब आमदनी आए तो थोड़ा दान भी करो ना। और दूसरा चीज़ है महाराज जी, वैसे तो हमारा भाई लगे हमारा भैया और भैया जी संगे पड़ी से तो हम लोग हम एक दूसरे को बहुत अच्छा जानता हूँ, बहुत अच्छा जानता है तो हम लोग के पहचान हम एक्चुअली ओरिजिनली यहाँ करूँगा बॉलीवुड में से है यही पास पे 20 साल के रहा, फिर वहाँ से निकला धीरे धीरे ससागिरा से बेबी भाई वहाँ से आगे अटका है ओमकार पे, बट ओमकार भी अच्छा जगह है, ओमकार भी अच्छा है। एक्चुअली हम सुबह में था, सुबह में एक दूसरे के बारे में जानता ना, हम जब से दुकान खोला तब से बिजनेस अपन यहाँ पे इलाज करा है आदमी मिलने लगी, अच्छा लगा बिकॉज हम लोग के पास टाइम भी है ना, बट के टाइम निकल जाए औरत भी गुस्से ही हो नूंगा तो देता पिए अब उसके पता बोले हम औरत के लिए तो हम बोलता औरत हम थोड़ा कमाओ जाए तो थोड़ा सोच लेवा जाए। और भैया जी जुनकम से कल पते से विस्तार दी से कि हम लोग रामायण सप्ताह सुनता है बट शिव पुराण बहुत कमती जगह हुए, बहुत कमती जगह है जो शिव के बारे में जो चर्चा हुए अपना भली भांति से बोली से मैं सोचता है सोशल मीडिया में आज वो बात करता रहा हमारे और खाली पूजा करे से शिव भगवान के तरनतार नहीं हुए। एक माई बाप के सेवा जो इंसान कर दी हम तो वही चीज सीखा है कि माई बाप के जे सेवा कर दी पूजा करे के वही जो इंसान पर माई बाप के देख ले माई बाप के सब चीज अगर ये सब इंसान हम सोचता है कि हमारे साथ अगर लड़का है यहाँ पे डिपू हुए नहीं करी हमारा डेट तो पास हो गया मैं डेली पास हो गया जब हम 20 years के बाद बट अभी हमारा अम्मा 73 है अभी तक हम देखता है एंड आई डोंट लेट माई सिबलिंग्स हमारा भैया भेजी कि कभी अपॉर्चुनिटी देते नहीं वो लोग कि तुम हमारा भैया तक देखो हमारा अम्मा को देखो रीजन भी कि हमारा अम्मा के हम देखेगा हमें आशीर्वाद मिले। अब वो चीज़ नहीं मनता है कि to share with somebody else, वैसे भी तो लोग नहीं करे पर हमें खुशी लगे ना तो माई बाप की सेवा करेगा अच्छा है। और दूसरा चीज़ है भगवान के भी नाम लेना जरूरी है, कहीं भी जाइए कोई संस्था जाइए कोई काम गरज कर दियो एग्जाम पे करियो है भगवान में पास करा दो सब टाइम लड़कन बोलिए ना सब टाइम लड़कन बोलिए जब माई बाप के आशीर्वाद रहे भगवान के आशीर्वाद रहे वहाँ से हम लोग आगे बढ़िए। तो वही हम मनता सबसे बतावे कि आज महाराज जी जितना शिक्षा देवे एटलीस्ट उसमें से 40% 50% अगर आप ले लिया और ये जो शिक्षा है अगर आप सबके संगे शेयर करें जो इंसान के पास समझ कमती है और सोसाइटी में कैसे रहे हैं अगर आप लोग थोड़ा अगर उसके एजुकेट कर दिया जैसे हम लोग जो चीज़ यहाँ सीखता है वही चीज़ हम जाकर अपन औरत से बोलता लड़कन से बोलता अपन लिबान से बात करता है कि ऐसे ऐसे मांगो यहाँ पे हो। अगर सबके पास ये समझ हो जाए हम लोग जो संसार में जितना भी इंसान है जितना भी लड़कन है सबके पास एक ऐसी सर्टन लेवल है कि अनबन काम में नहीं रही है। अभी देखो ओमकार में देखो सब टाइम बोले कि रेड जोन पुलिस से मुख्य रोज बात है रेड जोन है आइस है गांजा है। अगर लड़कन की शिक्षा दियो लड़कन के ज्ञान दान के बाद बताइए कि हम कुछ चीज़ सीखा है यहाँ पे उतना तो लड़कन कभी उल्टा काम नहीं करेंगे, कभी लड़कन से उल्टा रास्ता नहीं चलिए। और सब लास्टली में इतने बोलेगा कि आप लोग के बहुत धन्यवाद देता है। हम लास्ट में हम एक बात हो रहे बतवा भवन के जो कमिटी से
इतना सुंदर मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर बना है। हम देखता है कि जो योगदान लोग दिए हैं दिनेश भाई के, वो ऐसे कोई नहीं सके उसके तुलना करे। उतना अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी, हेल्प करी भैया के। पैसा जैसे दान पुण्य नहीं हुए ना, कोई भी इंसान अपन पैसा से जानवर से मदद करे, कोई अपन जानवर से मदद करे। जो जानवर से मदद करेला वो सबसे ऊंचा हो। पैसा तो अभी देते हैं, बस जानवर से तो पैसा लेकर करियो जब तुम्हारे पास से स्वस्थ नहीं रहे। जानवर से पैसा थोड़ा लो चल किया कि यहाँ पे काम करी ना, तो उतना है कि हम धन्यवाद देता है कोविडी के कि हम देखता है कि कौन कम से ऑर्गेनाइज करी से। बहुत धन्यवाद भैया लोग, प्रधान कमेटी मेंबर्स और नमूना इत्यादि, और खाना के बहुत धन्यवाद। हम देखता खाना भी अच्छे से यहाँ बना है, स्वाद खाना का। और कुछ हमने सीखता बोले उतने आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पूजा सुने। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। जैसा कि भाई जी ने अपने विस्तार में भलीपूर्वक बताया है कि संस्था सिर्फ पैसों पर नहीं चलता है। जैसे हाथ पैर हमारे अगर भी सही सलामत है तो यही मौका मिला है। गंगा कहीं इंडिया नहीं रहे। आज जो बेटी पे महाराज बैठा है, आज वो गंगा यहाँ से चल रहा है। तो उससे पहले भाई जी ने जैसे बताया कि गंगा घर से बहता है, जैसे अपने माता पिता को जो सेवा करता है, जैसे भैया जी ने बताया है, जो अपने माता पिता को सेवा करता है वही ही असली गंगा को पाने की अधिकार रखता है। मेरे और भाई जोन को मिलने सिर्फ अभी 2 ही साल हुआ है। जब भी मैं जाता हूँ जोन भाई के घर पर, मैं काकी जी को देखता हूँ, यानी उनकी माँ को, कभी मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया कि आज काका नहीं है पर बच्चे नहीं देख रहे। नहीं, जब भी मैं जाता, भाई जी खुद नहीं खाते पर अंगूर ऑरेंज काकी जी के सिया निकाल कर रखते। तो धन्य हो ऐसे पुत्र को, क्योंकि माँ बाप एक बार मिलता है तो सेवा भी कर लो। जहाँ आँखें बंद है तो कोई काम किए नहीं है, तो उस समय बॉक्स पकड़ के चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर मैं भैया जी आपको अपने पूरे एंटायर बोर्ड मैनेजमेंट की ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आपने हमारा जो निमंत्रण को स्वीकार किया और आज मुख्य अतिथि के तौर पर आए हमारे परिचालक जी भैया जी, आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मेरे एक बोलने पर आपने सदियों मेरे साथ और इस संस्था के साथ खड़े हैं। हमारे जितने भी बतवा भवन के कमेटी है, जितने भी मेंबरान हैं, आज मिलकर तो संस्था मिलकर ये आज कार्य को कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है अगर एक संस्था को करने के लिए, पर आज यहाँ पर 2, एक भवन और एक संस्था, और तीसरा जो होता है वो डोनर्स के बदौलत आज दूसरी रात में हम प्रवेश कर चुके हैं। और की जो आगे की जो बात है कार्यक्रम के बाद में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। जोर से बोले उमापति महादेव की जय।
उमापति महादेव की जय। चलो हम सब अपने हाथ को जोड़े, सिर को झुकाओ। ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्र्यं गर्जनम छाया मार्तंड संभूतम नमामि श्री शनिश्चरम श्री शनिदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजन, पुनः आज हम ये नरेंद्र युग फाउंडेशन फीजी की कृपा से और शिव जी की महिमा के उनके आशीर्वाद से एकत्र हुए एक संघ। पूजा हर एक कोई करता है अपने घरों पर, लेकिन वो पूजा में वो भाव नहीं होता जो एक संघ मिलकर किया जाए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब 16,000 वर्ष बीता, अचानक भोलेनाथ जी ने आंखें खोली। वे तपस्वी है, तपस्या में निपुण, वही सिद्ध योगी भी है। शास्त्र कहता है कि भोलेनाथ ऐसे योगी कोई नहीं। 16,000 वर्ष बाद जब वो आंखें खोले, रगे राम को जपने, सती ने देखा कि भगवान जागे हैं, वो भी आकर जपने लगी। तुलसी जी लिखते हैं कि जब एक था तो स्तुति कर रहा था, एक स्तुति हो रहा था, अब दोनों मिल गए सो कीर्तन होने लगा। कीर्तन ही मुक्ति का धाम है, कलयुग में कीर्तन ही मोक्ष का द्वार है। इसलिए एक तो स्तुति कर रहा था, स्वर्ग प्राप्ति होता, किंतु दोनों मिल गए सो कीर्तन होने लगा। अब मोक्ष की बात करो। सो आज हम सब मिलकर यहां पर, जैसे मैंने कल बताया था कि जन्मों जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब हमारे कानों में पुराण का आशीर्वाद मिलता है, पुराण सुनने को मिलता है। कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है तो पुराण सुनने को मिलता है। जब पुराण काम में पड़ जाए, वाक्य पुराण के वेद व्यास जी कहते हैं कि पुराण सुन लिया तो समझ ले कि पुण्य उदय होने वाला, अब सही समय आने वाला। तो इस तरह जैसे भाई जी ने अभी गाया कीर्तन, तो मुझे कथा याद आ गई, तो आप लोग को बताना।
भस्मासुर का नाम सबने सुना होगा ना, भयानक राजा, भयानक राक्षस, जो केवल भस्म करने का ही काम था, जिसको पाओ भस्म करो। यह कलम की बात है कि भस्मासुर ने भोलेनाथ से प्रसन्न किया, भोलेनाथ को, भोलेनाथ जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा कि हे भगवान, तुम महाकाल हो, काल तुम्हारा क्षेत्र है, आशीर्वाद दो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, चाहे कोई कोई। जो व्यक्ति पूजा करता है, तब यज्ञ जब ये सब करता है, सत्संगत करता है, ज्ञान यज्ञ, ये सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ पूजा है। जो भी करता है वो आशीर्वाद का पात्र होता है। एक बात हमेशा याद रखो। कई लोग कहते हैं ना कि वो भी हमेशा पाप करता था, पूजा करेगा, वो पूजा का भी पुण्य से मिलेगा, भले ही पाप करता रहा, वो पुण्य से वंचित नहीं रह सकता। भगवान को उसको पुण्य देना पड़ेगा। भस्मासुर ने तपस्या किया था, ऐसा महावरदान मांगने लगा जिसके सिर पात्र को भस्म हो जाए, किंतु शिव जी को देना पड़ा, क्योंकि वो पूजा, वो तप, वो जप उन्होंने किया था, उसका अधिकार उसको बना। शिव जी ने जैसे वरदान दिया कि चलो ठीक है, जैसा चाहते हो वैसे होगा, जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। पहले तो भस्मासुर ने कुछ जानवरों को भस्म किया, वह गाय बैल इत्यादि को भस्म किया। फिर भोलेनाथ से कहा कि चलो इंसान पर ट्राई किया जाए, कोई तो है नहीं यहाँ पर, केवल हम दोनों, स्वाब के ऊपर मैं देखूं भस्म हो गया नहीं। अपना दिया हुआ आशीर्वाद कोई निष्फल नहीं कर सकता। भोलेनाथ जी समस्या में पड़ गए, आशीर्वाद देकर हम तो मुसीबत में आ गए। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आशीर्वाद और श्राप ये सोच विचार कर देना चाहिए। श्राप तो देना नहीं चाहिए, किंतु आशीर्वाद भी सोच कर देना चाहिए। रामचरितमानस के अंदर वो स्त्री नहा कर आ रही थी नदी से, उसका पति मर गया, रास्ते में तुलसीदास जी मिले, उसने कहा तुलसी जी प्रणाम। तुलसी जी ने हाथ उठाकर कह दिया अखंड सौभाग्यवती रहो। पति मर गया, यहां का सौभाग्य बचा, मैं सती होने जा रही हूं, तुमने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती रहो। अब वरदान अपना पूरा करो, आशीर्वाद पूरा करो, तो दुनिया भर जाकर बताऊंगी तुलसीदास जी झूठा है। तुलसी जी ने सोचा तो मैं मुसीबत में आ गया वरदान देकर, जबरदस्ती पकड़ के तुलसीदास को खुदा के पास लेकर गई। तुलसी जी ने कहा कि सब लोग आंख मूंद दो, कोई आंख खोलेगा सो अंधा हो जाए। सब आंख मूंद दिए। तुलसी जी घबराता हुआ, कांपता हुआ मुर्दे के कान में बोला कि भाई मैं तो केवल इतना ही जानता हूं, राम राम। मुर्दा उठकर बोला सीताराम। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो इस तरह यहाँ पर शिव जी आशीर्वाद देकर मुसीबत में पड़ गए। भस्मासुर ने दौड़ाया भोलेनाथ को, वो भागा वहां से, भागता हुआ गया। मार्ग में उन्हें महामुनि गर्ग मिले। वो पार्थ लिंग बना रहा था, यानी मिट्टी का लिंग, शिवलिंग। उन पर वो पूजा करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहता था। वो अभी बना ही रहा कि देखा शिव जी डरते हुए आ गए। एक अजीब समय रहा होगा ना, यदि हम बैठ कर सोचे क्या दृश्य रहा होगा कि वे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बना रहा था कि शिव जी प्रकट हुए, वो दौड़ते हुए आ गए, अभी बना ही नहीं। किंतु सत्य का समय था, अभी कोई आ जाए भगवान तो लोग क्या कहेंगे, भगवान आशीर्वाद दो। लोग का समय है, वो सत्य का समय था। इसलिए कर्क मुनि बोले कि हे महादेव, अभी मत आओ, जाओ यहां, मैं पूजा करूंगा, यदि मेरे पूजा से आप पसंद होना था बना। भोलेनाथ जी कहे कि नहीं मुनि, समस्या कुछ और है। समस्या यह है कि मैंने भस्मासुर को वरदान दे दिया
जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, अब वो मुझे भस्म करना चाहता। हे ऋषि, अब मेरी रक्षा स्वयं करो। कहते हैं कि भक्त के पास भगवान से ज्यादा ताकत हो जाता है। भक्तों के पास याद है माता सती अनुसुईया मध्य पढ़कर तीनों देव पर जल छिड़के हुए बच्चे बन गए। सो भक्त के पास भगवान से ज्यादा ताकत होता। इस तरह अगर तुम कहे कि हे महादेव, समस्या केवल सिर से है, सिर पे हाथ रखे तो भस्म होगे, पैर पे हाथ रखेगा तो भस्म होगे। इसलिए सिर जमा दो जमीन में, पैर करो ऊपर। भोलेनाथ जी ने सिर को जमा दिए जमीन पर, पैर हुआ ऊपर। महामुनि कर ये हाथ में जल ने मंत्र अभिमंत्रित कर शिव जी पर छोड़ा, वो पेड़ का पेड़ हो गया। वो पेड़ जिसकी पुलाई जमीन पर है और जड़ ऊपर, भयानक दिखने वाला पेड़। राक्षस दौड़ता हुआ आया, वो देखा महामुनि का रखा तो पूछने की चेष्टा नहीं किया, कहीं ये श्राप देते मैं खुद भस्म हो गया। किंतु यह पेड़ देखकर उसे बहुत आश्चर्य लगा। इसका जड़ आकाश में है। जो पुलाई होता पेड़ का वो नरम बात, उस पे पेड़ खड़ा। यह आश्चर्य में बात। तो उसने उस पेड़ को हिलाने की चेष्टा की कि चलो हिलाए से गिरेगी नहीं, यदि गिर जाए तो पता चल जाए क्या क्या है। जैसे वो पेड़ हिलाता, बेल पेड़ को आप देखोगे, बेल के पत्ते थोड़ा कमजोर है, हिलाने से टूटता। सो पेड़ उल्टा तो पत्ते भी उल्टे हो गए, और वह उल्टा पत्ता वो आधा बना शिवलिंग पर गिरने शुरू किया। गिरते गिरते उस आधे बने शिवलिंग पर ज्योत जग गया। वह ज्योत श्री हरि के हृदय में गया कि मेरी सृष्टि में कुछ हो रहा। और वो मोहिनी का रूप धर आया, नचाते नचाते भस्मासुर पे भस्म कर। भगवान विष्णु ने वरदान दिया वहां पर कि जो मनुष्य शिवलिंग पर उल्टा पत्ते चढ़ाए, शिव जी के साथ मेरा भी आशीर्वाद। पत्ता सीधा भी चढ़ा सकते हैं, यही एक कारण है कि हम उल्टा चढ़ाते। यदि सीधा चढ़ाओगे तो भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, यदि दोनों का आशीर्वाद का है तो उल्टा चढ़ाएगा। इस कारण से पत्ता उल्टा चढ़ा। अभी तू उसे तोड़कर चढ़ाए, नीचे गिरा हुआ नहीं चढ़ा। एक गांव में मैं गया, कुछ साल पीछे की बात है, तो वहां मुझे पता चला कि तुलसी के पत्ते वे तोड़ते नहीं, वे बटोर कर चढ़ाते थे जी जमीन पर। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो किसी ने मुझसे कहा कि हमें यहाँ का पुरोहित जो है वो बताया कि तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहता, पता नहीं तोड़ा सकता। तो मैं उस पुरोहित से बात किया, उसने कहा मैं कहीं पढ़ा हूं। मैंने कहा भाई, वेद में लिखा है अखंड मंगलाकारक नरपात घर पे तुलसी वृक्ष समर्पयामि, यानी पूरा पेड़ उखाड़ के चढ़ा दो। पत्ते की तो बात ही अलग है। तुलसी की उत्पत्ति ही हुई है श्री हरि के चरण पे समर्पित होने के लिए, कि नहीं? आप नीचे से उठाकर चढ़ा रहे, सारा फूल ऊपर हो जाता। नीचे से जो नीचे जमीन पर गिर जाता उस वस्तु को नहीं चढ़ाते। किसी एक ने चढ़ाया था, बड़ा दुख पाया। महाभारत के युद्ध के उपरांत भीमसेन को पता चला कि उसे देवता बनना है, उसे अर्जुन को देवता के बने देवता की और जो श्रेणी में शामिल होना है। रात्रि काल का समय है, भीमसेन ने सोचा चलो भगवान विष्णु को धन्यवाद दे दूं, मैं देवता बनने जा रहा हूं। दौड़ता हुआ श्री हरि के मंदिर की ओर जा रहा। रास्ते में विचार किया कि मंदिर जा रहे हैं बिना पुष्प के मंदिर जाने से दोष लगता, फूल हाथों होना चाहिए। दुविधा में पड़ गया कि रात्रि का समय पुष्प कहां से तोड़े।
वृक्ष तो सो गए, पेड़ सो गए सर। ये ना कि खड़ा होकर विनती करके उस पेड़ से मांग ले, वो आलस्य के मारे उन्होंने देखा, उसी समय पुष्प उसके सामने टूटकर धरती पर गिरा। उन्होंने सोचा ये तो ताजे है, मेरे सामने गिरे, अभी गिरे, मेरे देखते देखते ही गिरे। दौड़ते हुए इस पुष्प को उठा लिए, ले जाके श्री हरि के चरण पे रख दिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब देवता नहीं बन रहा है। देवता की श्रेणी से निकाल दिया गया उसे। जो पुष्प का भाग ही नहीं था भगवान के चरण पे जाने के लिए, उसे ना चाहा। वैसा ही मैं एक और बात आपको बताऊं, जो मनुष्य को पूजा करने की इच्छा हो नहीं हो, वो जबरदस्ती ना कराए कभी, इसे दोष करता हूं। गीता के 3रे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि जिसे पूजा करने की इच्छा ना होए, जबरदस्ती उससे पूजा ना करें। जब सदगुण ऊपर आएगा तब गुण नीचे जाएगा, तब वो गुण थमेगा, तो मनुष्य स्वयं भक्ति करेगा। और भक्ति करने के लिए अध्ययन एवं अभ्यास जरूरी है। अभ्यास करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। भक्ति का प्रथम चरण ही त्याग है। प्रथम चरण त्याग। यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारा त्याग है। मांस त्यागना है, त्याग, झूठ त्याग, और जो विशेष समय निकाल रहे थे कहीं और जाने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, अंगोना पीने के लिए, वो त्याग। त्याग प्रथम चरण पर आता भक्ति का। यदि तुम त्यागी नहीं हो तो तुम भक्त भी नहीं बन सकते, परमार्थ को नहीं पा सकते, तुम परमार्थी नहीं बन सकते। विद्या जो ग्रहण करते हैं उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो विद्या जिसका लक्ष्य है वो विद्यार्थी है, परमार्थ जिसका लक्ष्य है वो परमार्थी है। और ध्यान, अपने हृदय में भगवान को बसाना। लोग कहते बहुत कड़ा है, वो कड़ा भी नहीं, वो सरल है। भगवान ने कई सारे मार्ग बताए। ये पुराणों में बहुत सारे ऐसे रास्ते पर है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। जो हम जिसका ध्यान का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान का मार्ग परमात्मा का मार्ग है। ध्यान का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। श्री व्यास जी ने जो पुराण में लिखा है कि निष्काम भक्ति मोक्ष का धाम। हाथ जोड़े पूजा करे, वैसे ही पूजा करे जैसे हम भोजन करते नित्य। यह समझकर कि भोजन के बिना जीवन चल नहीं सकता, पूजा के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। वो सतगुण का पूजन है, वो सत्य पूजन है। जो तमोगुनी पूजन है वो फल नहीं देता। जैसे कभी कभी हम लोग घर पर जाते, सत्यनारायण व्रत कथा जब खलास होता है, बड़ी अंगड़ाई देते हैं, खलास हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा करते, मार दिया मैंने सारा। वो पूजन नहीं रहता, वो तमोगुनी पूजन था। सद्गुणी पूजन निष्काम भक्ति है कि तुम जानते बिना पूजन करे जीवन चल नहीं सकता। वो सद्गुणी निष्काम, हाथ जोड़े भगवान के आगे, कुछ ना मांगे उससे, केवल पूजन करें। उसका एक कारण है, मैं आपको बताऊं। यदि भागवत पढ़े, श्रीमद् भागवत पुराण में उसका स्पष्ट कारण बताया गया। जैसे जो हमारे चीफ गेस्ट आज के, इनका काम है व्यापार चलाना। मैं यदि इससे बताऊं कैसे व्यापार चला तो तुम्हें गुस्सा लगेगा। मेरा काम है पूजन करना, यदि तुम मुझे बताओ कैसा पूजन करा जाता है तो मुझे गुस्सा लगेगा कि नहीं, वो मेरा काम। वैसे हमारा काम भक्ति करना, उनका काम आशीर्वाद देना। यदि हम उनसे बताएं हम कैसा आशीर्वाद चाहते हैं, आगे आप लोग समझदार हो। इसीलिए हमारा मांगा हुआ पूजन पूरा नहीं होता। हमारा मांगा हुआ जो वर है भगवान के सामने वो कभी पूरा नहीं होता। भागवत पुराण कहती है यदि हम ना मांगे, वो सर्वज्ञानी है,
उससे कुछ नहीं छुपा। वो जानता है कि क्या देना चाहिए, वो जो देता है वो स्वीकार करे, हमेशा यह बात तैयार रखें। विष्णु पुराण में श्री विष्णु जी ने कहा है कि हे लक्ष्मी, मैंने मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि दिया है, उससे आचरण करें, और क्या चाहिए। और जहां रहा ध्यान का स्वर, सर्वप्रथम निष्काम भक्ति, बिना कामना की भक्ति करो, हाथ जोड़े, वो देगा। दूसरा है जप, जाप कर, चलो निष्काम नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते, त्याग। तीसरा, त्याग भी नहीं कर सकते तो अपने आप को बैठकर विचारें कि हम नेत्र मूंद कर जब पूजा करते तो दिमाग भागता है ना उसी समय, ऐसा होता कि नहीं। जब हम पूजा नेत्र मूंद गए या पूजन करके उसी समय कुछ सोचा रहा मैं, वो जो दिमाग में उस समय आता है वो तुम्हारा शत्रु, वो तुम्हारे मन को परमात्मा में लगने नहीं देता, और जो मन परमात्मा में नहीं लगा तो मनन नहीं होता। कहते हैं मनन मोक्ष का द्वार है। मनन का अर्थ है अपने मन को परमात्मा को दे देना और फिर कुछ नहीं सोचना। इसीलिए व्यास जी ने कहा है शिवपुराण में कि जब मन में दुराव आता हो, मन भागता हो, तो विचार करे और चित्त का अनुसरण करे। आपके घर पर भगवान का चित्र है जो यदि हम नेत्र मूंदे को दिखाएगा, जो हम रोज देखते हैं, जिसको हम रोज देखते हैं नेत्र मूंदे को वही दिखाएगा, याद करें। तो जब नेत्र मूंदे तो वो चित्र का अनुसरण करे। दिमाग भागा भी तो भागकर सही जगह जाएगा, वो चित्र पर जाएगा। या नाम का अनुसरण करें, नाम का प्रभाव भी सर्वश्रेष्ठ है। केवल नाम लेकर कई जन संसार से पार चले गए। पत्थरों पे राम लिखा हो, पत्थर तक गया। गरुड़ पुराण में कथा है कि एक बहुत लोभी व्यक्ति था, कंजूस जिसको कहते हैं, वो कभी किसी को दान नहीं देता, व्यापार करता था, सो व्यापारी में भी लोगों को ठग लेता। समय हुआ, बीमार पड़ गया, मृत्यु काल के निकट आया, सो खाट पर पड़ गया दुकान के वक्त। उसका विष्णु नामक एक पुत्र था। सो वह पुत्र दुकान देखने लगा। जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, वो मरते दम तक माया को नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, माया मरे न मन मरे, मन मर जाए सभी, आशा तृष्णा न मरे कह गए दास कभी। वे लोभी लोग कभी नहीं लोग छोड़ते। सो ये खाट में पड़ा है, खड़ा नहीं हो सकता, किंतु रह रहकर अपने पुत्र को घुराता। ओ विष्णु विष्णु ऐसा कर उच्चारता, याद दिखलाने के लिए कि मैं अभी भी हूं, कहीं लड़का पैसा तो नहीं चोरी कर रहा। इसलिए जो लोभी है वो किसी पे विश्वास नहीं करते, चाहे अपना पुत्र हो या कोई। सो इस तरह विष्णु विष्णु कहकर घुराते घुराते उनका प्राण चला गया। जब मरा तो वैकुंठ चला गया। वहां गया, अपने आप को देखकर घबरा गया, यहां कैसे आ गया मैं। भगवान विष्णु से पूछा, ये भगवान मैंने कभी दान नहीं दिया, लोगों को ठग रहा था, यहां कैसे आ गया, सत्कर्म किया नहीं। श्री हरि बोले कि सत्कर्म नहीं किया तो बुला क्यों रहते, रोज तो मुझे ही बुला देते। सो नाम लेकर वो लोभी था। इसलिए ध्यान भागे, मंत्र नहीं आता हुए तो केवल नाम से ही उच्चारण करें, नाम का ही मनन करें। नाम तो
यदि हम जाप करते हैं तो जाप नाम से ही होता है। इसलिए और ध्यान करें, यह सत्संगत का भाव आज हम यहाँ बैठकर और ये ज्ञान यज्ञ में जुड़े हुए, इनका अतुल्य पुण्य प्राप्त होगा। और मनन के द्वारा अपने मन को परमात्मा की ओर देने की चेष्टा करें। भोलेनाथ जी के जटा में गंगा बहती है, गंगा में सर्व तीर्थ का धाम होता है, सारे तीर्थ उसी में आते हैं। और जहां पर शिव कथा होती है, गंगा का निवास नहीं होता। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता, ऊंचे कुल में पैदा हुआ, समय पर विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए। जब वह देखा कि अवस्था मात्र बीत गया और अब हम मृत्यु काल के निकट आ रहे, तो समय आने पर बदल लेना अपने आप को ही श्रेष्ठ भाव। तो देखिए कि समय आ गया, बहुत खेल कूद कर लिए, अब पूजा करने का समय आया, ताकि हम जब वो परम धाम को जाए तो खाली हाथ ना जाए, अपने साथ जो कर्म का बंडल है वो बांध कर ले जाए। सो वो व्यक्ति वहां से काशी नगरी में गया और जाकर कुछ दिन रहा काशी में। वही उनकी प्राण छूट गई। जब पत्नी और बच्चे को पता लगा, वे आए यहाँ पर, दाह संस्कार इत्यादि हुआ, पिंडदान इत्यादि अंत्येष्टि क्रिया संपूर्ण हुआ। वो वापस अपने घर पर लौट गए। माता जी ने दोनों पुत्रों को देखा, बहुत भांति से बहुत अच्छे थे, और समय आया कि जब माता जी और मृत्यु काल के समीप आ गई, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और स्वाद नामक पुत्र, जो छोटा पुत्र था उसका, उनसे उन्होंने अपनी और जो चेष्टा की उन्होंने किया कि बेटा जब मैं मर जाऊं, वैसे तो मेरी बहुत इच्छा थी कि जहां तुम्हारे पिताजी मरे काशी में, वहां जाकर मर, किंतु अब मैं घाट पकड़ने से चल नहीं सकता, किंतु यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थि को ले जाकर काशी में सुला देना, गंगा बहती है वहीं ले जाकर अस्थि विसर्जन करना, और पिता का धन आपस में वो बांटती। सो ऐसे एक दिन बेटा माँ की सेवा के निमित्त जल भरने गया। माता जी भोलेनाथ जी का ध्यान कर रही, ध्यान करते करते उन्होंने अपना देह त्याग किया, सो शिव धाम चले गए। उमापति महादेव की
दाह संस्कार करके अग्नि क्रिया इत्यादि हुआ। सपुत्र माता जी की अस्थि लेकर जैसे माता को उन्होंने वचन दिया था वो काशी के सुबह से लेकर शाम हो आई, काशी नहीं पहुंचा। सो एक ब्राह्मण के घर में वो ठहरने का विचार किया। रात भर वहीं रहा, सुबह उठा सो उसे बहुत थकान है कि एक दिन पूरा मैं चला। विचार किया कि आज भी ठहर जाऊं यहाँ पर, तो कल जाकर माता के अस्थि का विसर्जन करूं। वो दिन भर रहा, दिनचर्या क्रिया इत्यादि न किया, वहीं पर पूजन इत्यादि किया। जब रात्रि हुई तो एक घटना घटी वहां। ऐसा क्या हुआ कि वो ब्राह्मण का जा रहा था, उन्होंने विचार किया कि मैंने आज गाय नहीं हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि जो पतीला होगा ना, वो कहते हंडी उसके ले आओ। मैंने गाय दुआ नहीं आज, और बछड़े को खोल लाओ। सो बछड़े को खोल कर लाके गाय के समीप, ये जब गाय दुहने गया तो बछड़ा को खींचा, बछड़ा उछलने लगा। तो यह ब्राह्मण डंडा उठाकर बछड़े को मारा, पीटा उसे, वो दूर चला गया। गाय को ये बात अच्छी नहीं, वो रोने लगी। किंतु यह ब्राह्मण ये परवाह नहीं किया, गाय दुकर चल गया। लेकिन वो पुत्र वहां खड़ा होकर देख रहा था, जो अपनी माता की क्रिया करने आया था। वो देखा वहां पर कि गाय रो रही है। जब वो ब्राह्मण चला गया तो वह बछड़ा दौड़कर माता के पास आया। हे माता, तुम मत रो, मैं जानता हूं कि मेरा कसूर नहीं था। एक बच्चा की मां का दूध पिए तो उसे छुड़ा दो जबरदस्ती, अब इस बच्चा को मारो। मेरा कसूर नहीं था, फिर इसने मुझे पीटा, तो तुम मत रो। वो अपने कर्म के अनुसार उसको पुण्य मिलेगा, ऐसा कर्म को सर। और केवल कर्म यहाँ का नहीं करती का, कई पूर्व जन्म का भी कर्म होता है। ऐसा मैंने कहा कि पूर्व जन्म का पूर्ण उदय होता है जन्म जन्म का, वैसे ही पाप भी उदय होता है। पाप भी हमारे सामने आता। वो बच्ची थी ना, एक बच्ची जिसके पिताजी हमेशा चिड़िया इत्यादि को पकड़ते मारते, उसे समय हुआ
जब वो लड़की का विवाह हो गया, क्योंकि वह उसका पिता हमेशा पंछियों को पकड़कर बेचता मारता, इसलिए बचपन से वो पंछियों के साथ नहीं उनका फंसा वो समझती थी, जानवरों का भाषा जानती थी। जब विवाह हो गया ससुराल चली गई, लेकिन घर पर अकेली थी। सो नदी में एक शव बहता हुआ जा रहा है, यानी बॉडी बहता जा रहा है। सो जम्बुक नामक एक कुत्ते की तरह जाते हो, वो खड़ा होकर खिड़की के पास लड़की से कहने लगा, नहीं ये शव जो बह रहा है इसके दाहिने जांघ में सोना है। वो भाषा समझती थी, बिना सोच विचार वो कूद गई नदी में। तैर कर जाके वो शव को पकड़ा, किनारे लाई, कुछ काटने को मिला नहीं तो दांत से काटने लगी। उसी समय ससुराल वाले आ गए, अरे ये तो पिशाचनी है, मुर्दा खा रही। पीटा उन सभी ने पीटा पकड़ कि एक पिशाचनी ये वृद्ध व्यक्ति खा गई, पीटा उसे खदेड़ा घर से। वो गई वन में, रोती हुई एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था। इस लड़की को देखकर कौवा ने कहा कि हे लड़की, जहां बैठी हो वहां नीचे जमीन में मोती है। लड़की बोली कि हे कौवा, कुछ करनी, यानी मैंने दांत से मुर्दा को काटा, और कुछ कर्म गति, पिछले जन्म में भी यही करती थी, और कुछ पूर्वज के बाद पिता हमेशा जानवर को मारता था। जम्बुक बोला तो वो गति हुई, कुत्ता बोलेगा। जम्बुक बोला, बात माना तो ससुराल से खतरा गई, अब कुत्ता बोले। किंतु ये माया का संसार है भाइयों, माया का संसार। जब उसने खोदा, मोती मिला तो घर के सबसे अच्छी बहू हो गई। ये अभी का समय है कि दौलत को लोग धर्म से पहले हैं, ये जानते हुए कि ये दौलत वहां काम नहीं आएगी। फिर भी वैसे है जैसे मैंने कहा था कि नेत्र मूर्ख करे यदि उनको फिर वो अंधियार हो गया तो सूरज डूब नहीं जाता, वो वही है, सत्य सत्य है। सब मछली ने कहा कि उसकी कर्म गति है, वो कर्म अपना भोगेगा, तुम क्रोध मत करो। किंतु वह गाय रोती रही। उन्होंने विचारा कि दंड देना उचित है इसको। उसने अपने बछड़े से कहा कि भले ही मुझे ब्रह्म हत्या लगे किंतु मैं इसे मारूं। यह लड़का खड़ा होकर सुन रहा था। अगले दिन हुआ, ये रुका ठहर कर देखने के लिए गाय क्या करती। तभी वो ब्राह्मण आया, अपने पुत्र से कहा कि हे बेटे, आज तुम गाय दूध लेना, मुझे कुछ काम है। सो वो बोलकर चला गया। उसका पुत्र गाय को लेकर आया, बछड़े को लेकर आया बोलकर, और बछड़े को दूध पिलाने लगा। फिर जब उसे खींचा तो वो फिर उछलता। जब उछलता तो वो ब्राह्मण के पुत्र ने वही किया तो उसके पिता ने किया था। वो डंडा उठाकर उस बछड़े को मारा, डंडा उठाकर मारा। इतने में गाय को बहुत गुस्सा आई देखकर, और उसने दोनों सिंह उस बच्चे को और पेट में रोक दिया, जिसके कारण से वह बच्चा उसी समय लौट गया। यह देखा वो ब्राह्मण भी दौड़ता हुआ आया, बहुत रोए हुए, और गाय को बहुत मारा उन्होंने डंडे से, मार कर गाय को खदेड़ दिया। गाय को ब्रह्म हत्या लगा। वे श्वेत वर्ण की गाय थी, यानी सफेद वर्ण की, वो काली हो गई। ब्रह्म हत्या करने से काली हो गई। श्वेत पुत्र जो था, जो अपने माता का अस्थि ले जाता, ये गाय के पीछे ले गया, जिस मां पर गाय गई। बहुत आश्चर्य लगा इसको देखकर कि गाय
अपना बदला ली और फिर कही कि मैं ब्रह्म हत्या से छूट जाऊंगी, मैं जानती हूँ कैसे छूटना है। या पीछे से गया देखे या देखा कि नर्मदा नदी के किनारे एक कुंड में गाय उतर गई। वहीं पर बगल में भोलेनाथ जी का और एक मूर्त स्थापित, बगल में नंदीश्वर देखा, नंदीश्वर को देखा, मूर्त को देखा, उसी के बगल में और गाय जाकर उस कुंड में उतर गई। कुंड में उतरी, ऊपर गाया, जब बाहर आई तो काला वर्ण से श्वेत वर्ण हो गया, यानी काला वापस उसका देह का जो रंग था वो वापस आ गया। या देखकर वह लड़का बहुत आश्चर्य में, वो वहां पहुंचा जहां शुद्ध की सभी ऋषियों के समागम में बैठकर प्रचार कर रहा। उन्हीं मार्ग में जाती हुई उसे एक युवी यानी एक युवती मिली से, वो हंसती हुई बोली कि तुम कहां जा रहे हो? सारा वृत्तांत उस लड़के ने कहा, सुनाया। इसी तरह से इधर आ जाएगा। वो दरवाजा को बंद कर दो। मेरे भोले बाबा को नारी बन कर जा। अरे मेरे भोले बाबा को नारी मेरे भोले बाबा को नारी बन जा।
माता की अस्थि लेकर जा रहे हो, काशी तक जाओगे गंगा, इसी कुंड में सरवा दो। वो लड़का आश्चर्य से ताकता रह गया। माता ने कहा था गंगा में सुरवाना, किंतु ये लड़की कह रही है कि कुंड में सुरवा दो। वो जल ठहरा जब शास्त्र कहती है कि अस्थि संचयन जो है शास्त्र कहती है कि अस्थि संचयन जो तैराकी हम शुरुआत है वो ऐसा जल में सुनना चाहिए जो जल प्रभावित होता हो, यानी जो जल बहता हो। ठहरा जल में, थमा जल में नहीं सुनवाते। क्योंकि ये लड़की बोली कि उतना दूर कहाँ जाओगे, यहाँ सुनवा दो, ये उत्तम स्थान है। और वह पुत्र के हृदय में ना जाने क्या आया, उस युवती का उसने बात सुन लिया और उसी ठहरे हुए कुंड में वो उस माता की अस्थि को संचय कर यानी शर्मा किया। जैसे ही वह शर्माया कि वह देखा माता देवता जैसा देह पा गई, पुत्र के समक्ष खड़ी हुई। अब बोली, है पुत्र तुम्हारा धन्य है, तुमने मेरी सदगति करा दी, मैं मोक्ष पा गई, मैं मोक्ष जा रहा हूं पुत्र, आशीर्वाद है तुम्हें, धन धान से समृद्ध रहो तुम, दुख तुम्हें कभी स्पर्श ना करे, यहां कभी छू ना पाए, परिवार में वृद्धि हुई। अनेक आशीर्वाद देती हुई माता आकाश से विमान आया, माता बैठकर उस पर चल दी। वो पुत्र आश्रम में देखता रह गया। शास्त्र प्रमाण करता है कि अस्थि संचयन और प्रभावित जल में छोड़ना चाहिए, जब जल बहता हुआ, किंतु ये थमा कुंड इसे कुआं कर उसके अंदर छोड़ा, उसी से माता तर गई। उत्तम देह था, वो उस स्थान पर गया जहां ऋषियों का समागम था। सूर्य जी से उन्होंने पूछा कि हे महामुनि, यह कैसा प्रभाव है, ये मेरे नेत्र सत्य कह रहे हैं कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। सूर्य जी मुस्कुरा कर बोले, पुत्र, एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ महानगीत में रहने हुआ है। पूर्व कर्म के कारण से वो युवा में ही मर गया, यानी युवा अवस्था में मर गया। और उसकी पत्नी जो बाल विधवा थी, वो बैठकर नित्य दिन उसी नंदीश्वर और भोलेनाथ जी का पूजन करती। जो नंदी था उनका पूजन और भोलेनाथ जी का पूजन नित्य दिन करती। अनेक पूजाओं जप तप इत्यादि उन्हीं भगवान के सामने, उन्होंने भोलेनाथ के सामने। एक दिन एक भयानक राक्षस वहां आया। उन्होंने बाल विधवा को वहां पर देखा, सो बुरी नजर से देखते हुए उसे छेड़ने की कोशिश की, किंतु वो उस राक्षस को ताकी नहीं, वो ताकना चाहती नहीं। जब किसी कोई व्यक्ति दुराचारी हो, कुछ बोले, यदि तुम ना रिप्लाई करे तो तुम उसके कन्वर्सेशन में ज्वाइन नहीं हुए ना, तुम दूर ही। जैसे वो बच्चा था जो संत को गाली दे रहा था, एक बच्चा संत को गाली दे रहा, रास्ते के किनारे बैठकर संत बैठकर ताकता रहा, मुस्कुराता रहा। वो बच्चा गाली देते गया, संत चुपके सुनता रहा। एक व्यक्ति और आया, बोला, संत जी तुम्हें गाली दे रहा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? संत बोला, भाई ये मुझे दे रहा है गाली, तुम्हें ले नहीं रहा। वो चेन तब कंप्लीट होगा जब तुम बोलोगे मैं भी रिटेलेट करूंगा, तब समझो मैं ले लिया। यदि तुम लिए ही नहीं तो वो संपत्ति उसी के पास रह जाता। यदि मैं तुम्हें दूं, ये तुम नहीं लोगे तो मेरे पास नहीं। तो सोचे, ये बच्चा मुझे गाली दे रहा, मैं नहीं ले रहा, कितना बटोर लिया इन्होंने अभी तक, कितना हो गया इसके पास। तो बच्चा जब सुना तो ज्ञान उपजा कि गलत कर दिया मैंने। संत जो होते हैं वो ये सबसे परे होते। उन्हें तुम कुछ कहे तो हम पूरा नहीं मानते।
उनका अपमान कभी नहीं होता, मान अपमान से परे है। सो स्त्री बैठी साध्वी हो गई थी। सो राक्षस हजार कुछ बोला, वो नहीं ताकी। गुस्सा कर वो भयानक राक्षस उसे पकड़ने को दौड़ा। वो जान बचाकर भागी। कोई स्थान उसे छुपने को नहीं मिला। वो नंदी के समीप जो महादेव जी का मूर्त था वो जाकर उसे लिपट गई। लिपट गई और बोली कि हे महादेव मेरी रक्षा करो। वो पुनीत पवित्र स्थान, वहां पर शिव नंदीश्वर जी के समीप भोलेनाथ जी की पवित्र मूर्त से लिपट जाना और पुण्य को संग्रह करके भोलेनाथ से मदद मांगना। वो सर्व तीर्थ के धाम और तुरंत त्रिशूल सहित भोलेनाथ वहां पर उसी मूर्त से, और राक्षस को वही मार डाला। उसने कहा कि हे देवी वरदान मांग, तुमने मेरा पूजा किया और सबसे उत्तम बात कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। विश्वास का हमारे धर्म के अंदर यदि देखें तो विश्वास ही का सारा खेल। यदि विश्वास करें तो पत्थर में शिव जी बसते नहीं तो केवल पत्थर है। विश्वास, विश्वास और श्रद्धा ये दो ऐसे शब्द है जो हमें भगवान से जोड़ता है। ये बात हमेशा याद रखना। कहीं किसी ने मुझसे आकर कहा कि कोई पंडित कहीं दृष्टि क्रिया में भाषण दे रहा था कि भगवान को ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ, ये पर मत चढ़ाओ, वो पर मत चढ़ाओ। अरे भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, फल के नहीं। तुम श्रद्धा से उसे पूछते हो, वो स्वीकार करेंगे। केवल श्रद्धा की बात है। अब बिना श्रद्धा चाहे कितना ही दे दो वे नहीं स्वीकार करेंगे। सो उस स्त्री में विश्वास था। वो विश्वास से जाकर शिव जी के और मूर्त को लिपट गई, मदद मांगा। शिव जी प्रकट हुए, राक्षस को मारा, वरदान दिया इसे, क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि हे महादेव वरदान दो कि आज से इस मूर्त में आप स्थापित रहो, बसोगे इस मूर्त में। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया, चलो मैं वरदान दिया, इस मूर्त में मैं रहूंगा। उसी समय गंगा माता वहां प्रकट हुई। भोलेनाथ जी यहाँ रहेंगे तो मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को मैं हमेशा यहाँ आऊं। गंगा माता अपनी नदी छोड़कर उस कुंड में आती थी, इसलिए वो कुंड का पानी जो था वो पवित्र था। माता गंगा वहां आती थी क्योंकि वहां कुंड के सराहने पर उस मूर्त में भोलेनाथ जी बसते थे। उसको अभी के समय पर यदि कोई तीर्थ करने भारतवर्ष जाए तो जिसको कहते हैं कि नंदीश्वर तीर्थ, उस नंदीश्वर तीर्थ में उस स्थान पर जो मूर्त है उसी का एक कथा था और उसी मूर्त के अंदर शिव जी बसते हैं। उमापति महादेव की। चलो हम काउंट करें। एक स्थान पवित्र करें। ओम या पावित्र पावित्रो वा सर्वस्तांगतो विवा सलित पुंडरीकाग्र स्थानार्पवितार्थं नमो नमः। अग्नि प्रज्वलित करें। ओम ऊर्वा स्वाहा रिवुना पृथ्वी आवरिणाथ सस्ते पृथ्वी देवाजानि पिस्ते अग्नि मन्नाद मन्नाद यादधे। ओम महाज्वाला विज्ञानी माता धीमे तन्वग्नि स्वाहा। स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं।
पानी का कर ओम अयतम आत्मा स्थापदस्थने दे स्ववदय स्वचिदावदय स्मय पजय पशुविनो पचसन द्रपतम संजाय स्वाहा तमजतावद सन्नम ओम सुषामिदाय सोशिषे धातु दिव्यज्ञान में सविदाय स्वाहा तमजतावद सन्नम ओम तंतवा सविदाय रोगता वदय मासी अभिषुषाय सविदाय स्वाहा तमजतावद सन्नम ओम प्रजापते स्वाहा जन्मे इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सुमाय स्वाहा इदं सुमाय नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भुवा स्वाहा इदं भुवाय नमः ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम देव सविता पराशुवाय गणपति भाग्य दिव्य गंधर्व केतव गंधर्व नाम वाचस्पति वचना समाधातु बोले गणनाय भगवान की जय ओम गणनत्वा गणपति गुंगामहे प्रेमनत्वा प्रभृति गुंगामहे नित्यनत्वा गणपति गुंगामहे वसमं अहम जाति गणपतम दोजासी ओम श्री विघ्नेश्वराय स्वाहा ओम स्वयं बुद्धिभूषणं सर्वं सर्वाधिपं सर्वदा शिवम स्वाहा ओम सर्वं सर्वे घातम शिव श्री ब्रह्मदेव त्रिनेत्राय स्वाहा ओम नागेंद्राय तिरोषा वसमयंगराय महेश्वराय नित्यासुरमाय गमरात शरक्राय श्री नमः शिवाय स्वाहा ओम पद्मासन समातत सत्वम आगुण राधाधा कार्तिक वास श्री महादेवाय स्वाहा ओम शंख चक्र सहित पुनः सपितव सराशिव संहारावक सिस्टम कौस्तुभ श्रीम श्री नारायण स्वाहा ओम अर्धनाम देवीता नाम सीतानाम देवी संकालनम श्री राम सीताय स्वाहा गुरुमुख ओम कपकलिति वाचन पागम नंदाते गिरम्यति पातमयं वंदे परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु स्वाहा ओम गंगे चमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु याचना ओम गीता गंगा चक्रवर्ती सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसंध्या मुक्ति गणी अर्मात चित्तानंद बहुनि विनाश्रय वेद त्राहि प्राणत्वा तत्वा पराशि ज्ञान मंजरी स्वाहा दोबारा ओम गीता गंगा चक्रवर्ती सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसंध्या मुक्ति गणी अर्मात चित्तानंद बहुनि विनाश्रय वेद त्राहि प्राणत्वा तत्वा पराशि ज्ञान मंजरी स्वाहा एक और बार ओम गीता गंगा चक्रवर्ती सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसंध्या मुक्ति गणी आदरमात चित्तानंद बहुनि नारायण वेद त्राहि प्राणत्वा तत्वा पराशि ज्ञान मंजरी स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी स्वकाय भानु शिव मिश्रा गुरु सुक्षण राहुल सर्वे ग्रह शांति ग्रह वंशिका मंडल देवाय स्वाहा तो वे समझ तीन बार स्वादा और चार पितरों को दे ओम मर्मा पितर स्वादा ओम मर्मा पितर स्वादा ओम सर्वे पितर देवाय स्वादा अच्छा ओम पितर मोक्ष प्रार्थयता दया सुनातम स्वाधर्मा जब भी यज्ञ करे सो यज्ञ की अग्नि में दो देवियां टकराओ एक सुहा एक स्वाहा वशिष्ठ हवन पद्धति कहता है कि जब हम स्वाहा केवल देते तो स्वाहा देवी ले जाकर आहुति देवताओं को देवता आशीर्वाद देते भगवान कृष्ण कहता है कि स्वाहा देवी कभी कभी मेरे पास रोती हुई जाती मैं पूछता क्यों रो रही तो कहती कि मैं गया था लोग बुलाए थे लेकिन कुछ दिया नहीं यदि एक भी आहुति स्वाहा को दो तो धरती से लेके वो पितर धाम तक आशीर्वाद देती भी आती पितर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसलिए हर यज्ञ में पितर को आहुति स्वाहा शुद्धता की जरूरत है ओम इष्ट देवता नमः स्वाहा ओम कुल देवता नमः स्वाहा ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा ओम स्थान देवता नमः स्वाहा ओम शशि पुराण देवता नमः स्वाहा ओम वाणी जन गर्भ नमः स्वाहा ओम माता नंदी माता जी तन्नो अग्नि संस्कृते स्वाहा ठीक है हील कर खड़े ओम वसो पावित्रमासी सताधारम वसो पावित्रमासी सहस्रधारम देवस्वा सवितारम नतु वसो पवित्र शिवं काम दुष्य सर्वाय पुनागुय स्वाहा जल मंजन करें जल हाथ में लगाओ ना मसले से तपाया में करो करना ओम दलपाग्नेसी तमन में पानी सुगंध में इसे ओम आयुर्दाग्नेसी आयुर्वेद ही ऐसे करें
ओम बच्चों या निशी बच्चों में देखी अब पूरा तनु पसंद छे ओम अगणेय न तरमा उन्नम तरमा आपूर्णम ठीक है आसन ओम यथावान कवचम भवति वारिकम तदुपानताग्नि शांति भवति वारिका भुलिगनाय भगवान की जय उमापति महादेव की जय आरती वाले Om Jai Shiva Omkara. Jai Shiva Omkara. Brahma Vishnu Prada Shiva Brahma Vishnu Prada Shiva Bhagavan Shivara. Om Jai Shiva Omkara. Jai Shiva Omkara.
सदा वसन्तमादित्यादित्ये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते श्री नारायणी नमोस्तुते श्री नारायणी नमोस्तुते। ठीक है आरती ले लो। थोड़ा से चावल इसमें छोड़े। आचमन करो जो आरती वापस आया आचमन दोनों आरती आ गई तीनों आ गए। चलो हम सब अपने हाथ को जोड़े नेत्र मुंह से बात करो परमात्मा से विनती प्रार्थना करिए भगवान किसी भी तरह से टूटिया कमियां उनसे हुई तो हमें क्षमा करना आशीर्वाद देना कि जीवन में शास्त्र का पालन करते हुए और अंत में आपके शुभ धाम को पधारे। ओम अपराध सहस्त क्रियन्ते हन्निशो माया दास्यमाति मां मातुगाक्षमाशु परमेश्वरम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्याय नामार्गे मह्यम महिषा गौ ब्राह्मणे भव सुमस्त नित्यम लोका समस्ता सुखिन भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख भागे भावतः ओम मुखम करेति वाचलम अपागम लम्धायते गिरिमिय कृपा तमयं वन्दे परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय। अच्छा अमृत वितरण करें। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वे व्याधे विनाशम श्री महादेव पदुकंपित्या शीर्षाधारयामहम्। भाई अच्छी बातें है आदरणीय माताएं देवियों तथा बच्चों, जैसा कि आज दूसरे दिन की जो कार्य थी हमें बिल्कुल समाप्ति पर पहुंच चुके हैं।
तो जैसे कल हम लोगों ने कहा था कि हमारे वाधवा रामायण मंडली के एक सदस्य जी जो मंगलवार को इस देश को छोड़ रहे हैं, तो आज हम उनका सम्मानित करेंगे। हम चाहते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भैया जोन जी, वाधवा भवन के प्रधान, हमारे नरेंद्र यूथ ग्रुप फाउंडेशन पीजी के ट्रस्टीज और प्रधान दोनों तीनों आगे आ जाएं। भैया नवीन जी। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चाहते हैं उन सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देती हैं। पहला है जो आज आप जो कतार पे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पहला तो वो था कि जो सामना करते हुए आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ वाधवा रामायण मंडली के हर एक कार्यकर्ता कमेटीगण, नरेंद्र यूथ ग्रुप फाउंडेशन पीजी के हर एक कार्यकर्ता कमेटीगण, और आज के जो भोजन देने वाले हैं टीम प्रशिक्षण, और जिनकी अगवानी में आज भैया सलेश जी है जो डायरेक्टर है सलेश कीर्ति मंडप के, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के जो प्रचारक हैं भैया जी आपको। और एक बार फिर जैसे मैंने कल कहा कि जो भी धन हमारे पास आएगा आज दूसरी रात में ये हम जोड़कर बिहान सभी को अनाउंस करेंगे, और जितना भी आएगा ये भवन को और हमारी संस्था में जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं डायरेक्टर सिस्टर उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जितना सर्टिफिकेट प्रिंटिंग है उन्होंने फ्री किया है, और प्रिंट साइंस जितना भी हमारे बैनर्स लगे हुए हैं उनके द्वारा फ्री किया गया है। और फेयरवेल पेट्रोल सर्विसेज जो हमारे इस साल के मेजर स्पॉन्सर्स है, और 3 दिवसीय शिव कथा में जब पर लाइव स्ट्रीमिंग की महिला जी हमारे साथ खड़ी है, महिला आर्यन जी आपको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप 3 दिवस से जो लाइव स्ट्रीमिंग आप फ्री कर रहे हो। और मैं भैया धर्मेंद्र जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिनकी बदौलत आज जो साउंड सिस्टम हमें फ्री मिला है। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे सबसे बड़े डोनर प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पीटी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जो आज हमारे मुख्य अतिथि भी है। और जब भी ये संस्था कुछ चाहता तो भैया के पास में पहुँच जाता, एक ही चीज़ कहता भैया यहाँ जरूरत है, पर भैया कभी नहीं बोली भैया कौन सी के लिए इधर चेक बनाई के अमाउंट में दे दी। काहे क्योंकि विश्वास पे वो दे रहा है, और विश्वास पे आज एक कार्य हम कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो कल की कथा है 10 बजे हम पूरा शुरू कर देंगे, और 11:30 के इर्द गिर्द में हम यज्ञ शुरू करेंगे। 11:30 हमारा जो मुख्य अतिथि है वो यहाँ पर कुछ कोटा टूटे आ जाएगा, झंडा बंधन, उसके बाद में कुछ स्पीच रहेंगे, उसके बाद फिर हम कार्य को शुरू कर देंगे। तो अगर आप आ रहे हो तो कम से कम कोटा टूटे से पहले आप आ जाए, ताकि आप कथा का पान ले सकें। ये नहीं कि बस जब दे तब आप हाथ उठाए। धन्यवाद। और आज के हमारे जो प्रसाद है ये स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती सविता सिंह जी
जो ओंकार रोड की रहने वाली है, उनकी ओर से आज का प्रसाद, और कुछ प्रसाद भैया अवनीश जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से आए हुए हैं, और जो भी लोग आज प्रसाद लाए हुए हैं, आप सभी को मेरे ग्रुप फाउंडेशन पीजी के हर एक कार्यकर्ता कमेटीगण और बतवा भवन के जितने भी कार्यकर्ता कमेटीगण हैं, उनको उनके ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो आज का कथा था, इससे कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, और कुछ अगर दिखाने में टूटियाँ हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कहते हैं कुछ भी मांगो ऊपर वाला ज़रूर देता है, लेकिन सच्चे दिल से ईमानदारी से मांगो तो सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं मंदिर ना जाओ, लेकिन दिल में मंदिर बसा कर रखो तो सब कुछ पूर्ण होता है। कभी कभी देखा जाता है लोग मंदिर जाया करते हैं, लेकिन दिल में जलन भाव इच्छा रखते हैं, तो ऊपर वाला भी अपना कमाल दिखा देता है ना। कल अगर जो भी लोग खबर करना चाहते हैं, इसकी रुकावट नहीं है, आप समय पर यहाँ पर आ जाए। अगर आप साफ सुथरा है, आप नमक नहीं खाए हो, तो आप यज्ञ में भाग ले सकते। एक मिनट, जो कोई भी बिना नमक के ना रह सकता हो और यज्ञ करना चाहता हो, तो भोजन का 1/4 भाग को वशिष्ठ पद्धति में यह स्पष्ट लिखा है, जो बिना नमक के नहीं रह सकता वो 1/4 भाग नमक यानी भोजन करके और फिर भी यज्ञ कर सकता। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि कष्ट काट के मेरा पूजा करना, ऐसा नहीं। वशिष्ठ पद्धति कहता है 1/4 भाग भोजन का। तो कल जो तीसरा दिन रहेगा, तो उसमें भी आप लोग सब भाग ले सकते हो, और बड़ा सा हवन यज्ञ होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। हर हर महादेव, माता रानी की कृपा सब पर बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।